हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फाइनली हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8। अब हम आइए चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 है ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। सो अगर मैं इसकी बात करूं, आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ABC मेथड की। सेकेंड हम बात करने वाले हैं टारगेट कॉस्टिंग की। एंड थर्ड हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की। सो आप चिंता मत करो, सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी। सो लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है जब रुचि है साथ। सो गाइज, अगर आपको हमेशा मेरा साथ मेंटेन करके रखना है, मुझे मोटिवेट करके रखना है, तो आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी। एंड सेकेंडली सब्सक्राइब करना पड़ेगा और थोड़ा सा अप्रिसिएशन करना पड़ेगा इन द फीडबैक, इन द comment box, not feedback with comment box. Okay, so let's begin with it as I told you। ये 3 कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? बिकॉज मुझे अभी तक याद है कि जब ABC का कंसेप्ट पीएम में आया था तो मैं बहुत कंफ्यूज हुई थी। कॉस्ट पूल क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। आई वॉज वेरी 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 कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि मैंने एमए में अच्छे से नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आप आज इसे बहुत अच्छे से समझते हैं, ट्रस्ट मी, आपको वहां पे जाके बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप ऐसे अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से। सो ये पार्ट का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एंड उसमें हम करने वाले हैं ABC। अब ये ABC क्या होता है, इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी स्टोरी पहले लेके जाती हूँ। गाइज, जो लोग मेरा लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं, चैप्टर 1 से देख रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि मेरी स्टोरी के बिना कुछ नहीं चलता। और गाइज, आप लोगों को पीछे की चैप्टर्स देखने ही पड़ेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे पीछे की स्टोरी रिलेट करने वाली हूँ। सो गाइज, हिमांशु को याद है? हिमांशु, हिमांशु याद है? हिमांशु मैम, रुचि वर्सेस हिमांशु दोनों की बेकरी थी। रुचि सिंपल, हिमांशु कॉम्प्लेक्स, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पढ़ा रहता था। गाइस, कौन सा चैप्टर था? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स विच चैप्टर इट वाज। ठीक है, तो जिसने मेरी वीडियोस देखी है उसे पता है हिमांशु कौन था। ओके, सो गाइस, अगर किसी को नहीं याद, सो हिमांशु इज अ कैरेक्टर इन माय स्टोरी हु ओन्स अ बेकरी, हु ओन्स अ वेरी बिग बेकरी। एंड उसका एक कॉम्पिटिटर है रुचि, उसका एक कॉम्पिटिटर है रुचि जो बेकरी ओन करती है। ठीक है, तो गाइस क्या हुआ, हम स्टोरी में आगे बढ़े। अब 1 eternity लेटर, मीनिंग 5 साल बाद, हिमांशु की बेकरी बहुत अच्छी चल रही थी 5 सालों से। बट 5 सालों बाद हिमांशु की बेकरी में बहुत बड़ा डिफरेंस आया। जब मैं उसकी बेकरी गई, मैंने देखा मैम उसकी बेकरी में रोबोट्स काम कर रहे हैं। मैम, ह्यूमन से ज्यादा रोबोट्स आ गए हैं। मैम, अब हिमांशु बहुत स्मार्ट बन गया है। अब वो चीजें डिजिटली हैंडल कर रहे हैं। AI उसका ऑर्डर लेती है, रोबोट सर्व कर रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं। तो गाइज, ऑब्वियसली मैम, न्यू इंडिया है तो हिमांशु भी आगे बढ़ गया, डिजिटली बढ़ गया, रोबोटिक बढ़ गया। अब दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई मैम? आप तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, हिमांशु अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, बट क्या आप वो कॉस्टिंग का तरीका पुराना ही रखोगे? क्या आप उसे पुराना ही रखोगे? वही मार्जिनल कॉस्टिंग, वही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? मैंने कहा नहीं। जब दुनिया इतनी बदल रही है, वो बदल गया, उसकी बेकरी बदल गई, तुम बदल गए, टाइम बदल गया, तो हम कॉस्टिंग का मेथड क्यों ना बदले? हम बिल्कुल बदलेंगे, हम बिल्कुल बदलेंगे। तुमने कहा मैम जरूरत क्या है? मैंने कहा बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर तुम 5 साल पहले देखो तो हिमांशु की बेकरी में लेबर बहुत ज्यादा होती थी। लेबर ही सबको सर्व करती थी, बनाती थी, खाती थी, ऑर्डर्स लेती थी, राइट, सब कुछ मैनेज करती थी। बट मैम, 5 साल बाद लेबर की कॉस्ट बहुत कम हो गई है। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट बहुत नीचे जा चुकी है। लेकिन कंप्यूटर्स, रोबोट्स, टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज्यादा आ गया है। मतलब ओवरहेड्स बहुत बढ़ गए हैं, ओवरहेड्स बहुत बढ़ गए हैं। तो गाइस, क्या सब ये लोग फिगर आउट कर पा रहे हैं कि ये सब डिजिटलाइजेशन की वजह से, ये सब एवोल्यूशन की वजह से, ये सब चेंजेस की वजह से आपकी हिमांशु की कॉस्ट इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा हो गई है। एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट
कम हो गई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कम हो गई है। तो मैम हिमांशु ने मुझे यही बोला कि यार देख, अब तू पुराना तरीका मत कर, अब मैं उसे यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज तू उस पुराने अब्जॉर्प्शन मार्जिनल पे मत अटक। क्यों ना अटक? बिकॉज मार्जिनल में तुम क्या करोगे, मार्जिनल में तुम अपना कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल्स के हिसाब से निकालोगे और फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट की तरह माइनस कर दोगे। अब्जॉर्प्शन में तुम क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल मशीन आवर्स लोगे, उसके बेसिस पे तुम कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, ओएआर निकाल दोगे, राइट? तो जो ओवरहेड्स है वो तुम बहुत ही अजीब तरीके से एलोकेट कर रहे हो, बहुत ही अजीब तरीके से एलोकेट कर रहे हो। तो प्लीज ये दो ट्रेडिशनल मेथड्स छोड़ दो, ये ट्रेडिशनल मेथड्स छोड़ दो, राइट? मैंने कहा आप क्या करें? मैम आप हमें बोल रहे हो ट्रेडिशनल मेथड्स छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन लेकिन नया मेथड क्या है? मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या लाई हूँ? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, which is a new concept of costing, new concept for costing, as a new way you can actually calculate the cost of your product, you can calculate the cost of your product। कहता मैम आप ना नाम देके मुझे पीछा नहीं छोड़ सकते, आप मुझे डिटेल में बताओ ये होता क्या है, आप मुझे डिटेल में बताओ ये होता क्या है। तो मैंने कहा ये लिखा है तुम्हारी बुक में, इट इज एन ऑल्टरनेटिव वे। ठीक है मैम, समझ में आ गया। इट इज अ फॉर्म ऑफ एन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है मैम मान लेते हैं, बट rather absorbing overheads on a production volume basis, it first allocate to cost pools and then absorb to cost drivers। तो ये दो टर्म्स, अब बच्चों का रिएक्शन होगा ये, मैम क्या 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 बोला आपने, ये क्या? कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, ये क्या होता है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं मैम, ये क्या होते हैं? मैंने कहा सुनो, तुम्हें ना बहुत गंदी आदत हो गई है स्टोरी सुनने की। अब मैं तुम्हें फिर से डिटेल में बताती हूँ, फिर से डिटेल में बताती हूँ। फाइन। तो गाइज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, तुम प्लीज इस बात को अच्छे से समझना, इस बात को बहुत डिटेल में समझना, ठीक है? कैसे? देखो अगर मैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करूं तो आप क्या करते थे? आप सारा खर्चा निकालते थे, राइट? ओएआर निकालते थे, ओएआर बड़े अजीब तरीके से निकालते थे मैम, डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, राइट? मेंटेनेंस में सारे खर्चे जा रहे हैं। अब लेट्स से आप मेंटेनेंस करवा रहे हो, राइट? मेंटेनेंस में कुछ भी जाता है, सैलरी जाती है, चार्जेस जाते हैं, कुछ भी, आप सारा कॉस्ट ऐड कर देते, डिवाइड बाय मशीन आवर्स कर देते थे। क्या कर देते थे? मशीन आवर्स कर देते थे। तो गाइस ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो एबीसी क्या करता है, वो पहले आइडेंटिफाई करता है कॉस्ट पूल, एंड फिर इन कॉस्ट को कहा डालता है कॉस्ट ड्राइवर में। मैम नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझाओ। तो सबसे पहले हम पहला टर्म उठाते हैं, कॉस्ट पूल क्या होता है? कॉस्ट पूल क्या होता है? सो कॉस्ट पूल को हम आज से एक बकेट समझते हैं। क्या समझते हैं? एक बकेट, ठीक है? एक बकेट समझते हैं, एक बाल्टी समझते हैं, ठीक है? ओके, एक बकेट, कितनी गंदी बकेट बना रही होगा इसमें। ओके, सो एक बकेट समझते हैं जहां पे हम सारे खर्चे डालने वाले हैं रिलेटेड टू वन एक्टिविटी, रिलेटेड टू वन एक्टिविटी। सारी की सारी कॉस्ट हम उसमें डालने वाले हैं, सारी की सारी कॉस्ट हम उसमें डालने वाले हैं। मैम नहीं समझ में आया, अब भी नहीं समझ में आ रहा, सुनो। लेट्स से एक्टिविटी है कि मुझे मशीन सेटअप करवानी है। क्या करवानी है? मशीन सेटअप करवानी है, ठीक है? अब क्या होगा, क्या क्या खर्चे हो सकते हैं गाइस? सेटअप की लेबर हो सकती है, सेटअप में कुछ टूल्स यूज हो सकते हैं, कुछ आइडल टाइम हो सकता है, कुछ डाउन टाइम हो सकता है, राइट? तो ये सारे खर्चे रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी है, रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल इस सारे खर्चों का टोटल कितना हो गया? 50,000। कितना हो गया? 50,000। एंड तुम्हारे कितने सेटअप्स हो जाएंगे? 100 सेटअप्स। कितने हो जाएंगे? 100 सेटअप्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? कॉस्ट पूल बना लिया। कितना बना लिया? कॉस्ट पूल बना लिया, ठीक है? अब कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर इज बेसिकली फैक्टर कॉजिंग द कॉस्ट, फैक्टर दैट causes or drive the cost of an activity। मैम नहीं समझ में आया, मैम नहीं समझ में आया। देखो
फॉर सेटअप, जो आपने सेटअप किया था मशीन का, उसका ड्राइवर क्या है? उसका ड्राइवर है नंबर ऑफ सेटअप्स। नंबर ऑफ सेटअप्स। लेट्स से आपने मशीन की मेंटेनेंस करी, तो क्या ड्राइव कर रही है आपकी कॉस्ट? मशीन आवर्स। मशीन आवर्स। सो ये बेसिकली होता है कॉस्ट ड्राइवर। ये बेसिकली होता है कॉस्ट ड्राइवर। सो बेसिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आखिर कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हो रही है? कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो रही है? सो कॉस्ट ड्राइवर इज अ फैक्टर जो आपकी कॉस्ट में चेंज लाएगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, सिंपल सी बात है, अगर आपके नंबर ऑफ सेटअप्स बढ़ रहे हैं, अगर आपके नंबर ऑफ सेटअप्स बढ़ रहे हैं, तो आपकी सेटअप कॉस्ट भी बढ़ेगी, राइट? सो लेट्स से एक बात सिंपल सी है, अगर आपको और मशीन सेटअप करवाने हैं तो क्या होगा? और खर्चा लगेगा, राइट? सो क्या बढ़ रहा है जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है? मैम, नंबर ऑफ सेटअप्स बढ़ रहे हैं। तो ये आपकी कॉस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज ला रहा है। तो ये हो गया आपका कॉस्ट ड्राइवर। क्या हो गया? कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, एक और बात करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपके हो गए परचेज ऑर्डर्स। अगर ज्यादा परचेज ऑर्डर्स आएंगे तो आपके ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, आपकी ज्यादा कॉस्ट लगेगी। सो किस वजह से आपकी कॉस्ट ऊपर नीचे हो रही है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वजह से। सो ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या है? आपके कॉस्ट ड्राइवर। क्या है? आपकी कॉस्ट ड्राइवर। इससे अच्छा मैं नहीं समझा पाऊंगी गाइस। आई होप आप समझ में आ गया होगा। आप समझ में आ गया होगा। देखो, टू टर्म्स आई यूज्ड मशीन मेंटेनेंस के ऊपर मैंने एक और एग्जांपल दिया है। कॉस्ट पूल इज मशीन मेंटेनेंस, मशीन आवर्स जो एक्टिविटी कंज्यूम कर रहा है, एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द cost is a machine sorry, this is machine your cost pool, and this would be your machine hours, which would be cost driver, which would be the cost driver। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैम, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आपको क्या जरूरत थी एक नया मेथड हमारे लिए लाने की? एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को याद है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैं क्या कर रही थी? मैम, ये आपका पूरा सेटअप था, मतलब पूरा फैक्ट्री था, ठीक है? उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट थे। लेट्स से उसका एक डिपार्टमेंट था आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट। लेट्स से क्या था? मशीनिंग डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट में आप सारे खर्चे डाल रहे थे। क्या? डेप्रिसिएशन, मशीन का मेंटेनेंस, मशीन की पावर, थोड़ा सा रेंट, थोड़ा सा रेट्स, राइट? हम यही कर रहे थे, हम यही कर रहे थे। सो हम एक बेसिस बनाते थे एंड उसके बेसिस पे ओएआर कैलकुलेट कर देते थे, ओएआर कैलकुलेट कर देते थे। तो ये ना बहुत ही ज्यादा अनफेयर मेथड है। इससे बेटर मेथड क्या है कि मैं कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मशीन आवर्स, ठीक है? अब मैं देखूंगी मशीन आवर्स, देन डेप्रिसिएशन, देन पावर। सो उसके हिसाब से मैं आपकी कॉस्ट एलोकेट करूंगी, ना कि जो मेरा मन किया मैं उसके हिसाब से कर रही हूँ। नो, दैट डज नॉट मेक मच सेंस। इससे क्या होगा? आपके कुछ प्रोडक्ट्स बहुत हाईली प्राइस्ड होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स बहुत लो प्राइस्ड होंगे। सो ऐसे अगर आप गंदे तरीके से या सही तरीके से खर्चे को नहीं डालोगे प्रोडक्ट में, तो आप उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऊपर करते जा रहे हो, सेलिंग प्राइस ऊपर होता जाएगा, एंड आप मार्केट में compete नहीं कर पाओगे। आप मार्केट में compete नहीं कर पाओगे। सो ये एक इलिस्ट्रेशन गिवन है आपकी बुक में, जहां पे उसने सीधा सीधा बोला कि मैम, आपको कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशंस परफॉर्म करने की, कोई भी जरूरत नहीं है। Literally, there is no need to calculate. Okay, now, but
आपको पता चलेगा इन दोनों को कैलकुलेट करने से कि कैसे एबीसी और एक्टिविटी बेस्ड काउंट, एबीसी एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस होता है। ओके, आप लोग प्लीज इसे कैलकुलेशन मत करने बैठना। आप लोगों को एक बार बस ए बी और सी की कॉस्ट देखना, दोनों मेथड्स में। ओके, देखना कैसे एक में सी की बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, सी की एक में कम कॉस्ट आती है। सो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जो आपको ऑब्जर्व करना है। मैम आप क्यों नहीं करवा रहे? बिकॉज गाइज एमए के क्वेश्चंस, एमए के पेपर में आपसे ऐसी कैलकुलेशन नहीं मांगी जा सकती, बिकॉज आपका पेपर एमसीक्यू या वैल्यू पुट इन करने वाला होगा, राइट? तो वो पूरी पूरी चीजें समझाने का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। फाइन। Now, what are the advantages of ABC method? Simple, better pricing होती है, आप अपने ओवरहेड्स अच्छे से ट्रैक कर सकते हो। ये सर्विस के लिए भी चलती है, ये प्रोडक्ट के लिए भी चलती है। एंड इट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट की आखिर ही कॉस्ट इंक्रीज क्यों हुई, डिक्रीज क्यों हुई, कहाँ कम हो सकती है, कहाँ ज्यादा हुई है, राइट? सो अगर लेट से आपका कोई कॉम्प्लेक्स बिजनेस है जहां पे बहुत सारी कॉस्ट है, जहां पे बहुत सारी कॉस्ट है, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, देन इट विल हेल्प यू, देन इट विल हेल्प यू। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? सिंस इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जैसे कि कॉस्ट पूल डिटरमाइन करना, कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना, इसकी वजह से बहुत लोगों को कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत नॉलेज चाहिए होती है। नॉट वर्थ इट फॉर स्मॉल फर्म। क्यों? क्योंकि इट मे टेक अप लॉट ऑफ टाइम, इट मे टेक अप लॉट ऑफ एफर्ट्स, जो शायद स्मॉल फर्म के पास उस टाइम ना हो। देन इफ यू end up choosing the wrong driver, if you end up choosing the wrong driver, then you will allocate wrong cost to the product again। पूरा का पूरा एबीसी का पर्पस डिफीट हो जाएगा, पूरा का पूरा एबीसी का पर्पस डिफीट हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू एबीसी, आपको क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले मीनिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, what is cost pool, what is cost driver, and finally advantages and disadvantages। ये चीजें आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी कॉस्ट पे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। इन द नेक्स्ट पार्ट आई सी यू विद टारगेट कॉस्टिंग, जहां पे हम टारगेट कॉस्टिंग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।